और बारामती अस्पताल के बाहर से ये तस्वीरें जहां अजीत पवार के चाहने वालों, उनके समर्थकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बारामती से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की, बारामती में ही जन्मे, बारामती से ही पहली बार विधायक भी बने और वहीं पर अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई ये किसी ने नहीं सोचा था। आकस्मिक निधन उनका जिस तरह से हुआ है ये किसी ने नहीं सोचा था और यही कारण है कि हर आंख आज नम है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरक्राफ्ट क्रैश की पहली वजह कोहरा सामने आया है। बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा था, यानी कि फॉग बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय यह प्लेन क्रैश हुआ। पहाड़ी इलाका यानी कि महाराष्ट्र में जो प्लेट्यूज हैं, और एयरक्राफ्ट क्रैश की पहली वजह कोहरा सामने आया है। और बारामती के पास काफी ज्यादा कोहरा सुबह की अवकात में था, क्योंकि 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी इस प्लेन ने। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय यह प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक में आग लगी। और इतनी ज्यादा आग थी कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी को घसीट के किसी को किसी तरह बचाया जा सके। और पहली वजह कोहरा सामने आया। ये वो प्लेन जो क्रैश हुआ है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार, बारामती में ही उनका जन्म हुआ और बारामती से ही वो ताल्लुक रखते थे। बारामती ही उनकी जन्मभूमि बताई जा रही है और वहीं पर उनका ये विमान क्रैश हुआ है। पहली वजह कोहरा सामने आया है। और यहां पर ये तस्वीरें बारामती अस्पताल से सामने आई हैं उनके चाहने वालों की। पहचान स्थापित की थी। और अजीत पवार अब नहीं रहे। बारामती में उनका ये प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, लेकिन कोहरा होने की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। विजिबिलिटी शायद कम रही होगी, इस वजह से पायलट अपना संतुलन नहीं बना पाया और बारामती रनवे पर यह प्लेन क्रैश हुआ। और जैसे ही क्रैश हुआ फ्यूल टैंक में आग लग गई और आग इस कदर फैली कि बचने का या भागने का या बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाया होगा। ये सब अनुमान है। इसको लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, मेडिकल बुलेटिन आना बाकी है। और साथ ही साथ आपको हम बता रहे हैं उनका सियासी सफर भी, अजीत पवार का सियासी सफर किस तरह का रहा है। और जो उन्होंने कमाया है वो ये तस्वीरें हैं कि किस तरह उन्होंने मेहनत के दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में ये अपनी पकड़, अपनी पैंठ बनाई। घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे। आपल्याला काय सांगायचं? दादा गेले तर अजूनही इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। विमान में 5 लोग सवार थे और उसमें अजीत पवार भी थे। और ये बेहद दुखद निधन। और चीख पुकार बारामती अस्पताल के बाहर इस वक्त मची हुई है, वो आप देख रहे हैं तस्वीरें। और साथ ही साथ घटनास्थल से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार का ये निधन
बेहद दुखद है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बहुत बहुत बड़ी क्षति है। एनसीपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बारामती से ही वो ताल्लुक रखते थे और जिला परिषद के चुनाव क्योंकि समूचे महाराष्ट्र में हो रहे हैं और आज इसी जिला परिषद के चुनावों के लिए वो 4 जनसभाएं करने वाले थे। उनके परिजनों की तस्वीरें सामने आई हैं। सुप्रिया सुळे, उनकी कजन सिस्टर, वो भी बारामती के लिए रवाना हो गई हैं और हर आंख नम है, हर आंख नम है। और उनके अब परिजनों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था। जब मुंबई से वो तस्वीरें सामने आई, जब वो रनवे के लिए निकल रहे थे जहां पर उनका वो प्लेन मौजूद था, चार्टर्ड प्लेन लगा हुआ था, मुंबई से 8:10 पर उड़ान भरी। किसने सोचा था कि 8:45 में ये हादसा हो जाएगा। फ्यूल टैंक में इस कदर आग लगी कि भागने तक का मौका नहीं मिला और जो लोग इसमें मौजूद थे वो एक भी अपनी जान नहीं बचा पाया, भाग नहीं पाया। और पास में जो लोग मौजूद थे वो हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि आग इतनी ज्यादा थी और इतनी दर्दनाक मौत, इतना भयानक हादसा, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और बेहद दुखद खबर, 6 बार उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा थे और एनसीपी को कहां से कहां उन्होंने पहुंचाया अपने दम पर। बहुत मेहनत की उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक पकड़ बनाने में, पैंच बनाने में। कितनी सारी धुरंधर पार्टियां, कितने बड़े बड़े महाराष्ट्र की राजनीति के चेहरे, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी, महायुति, इन तमाम पार्टियों के बीच, इन तमाम नेताओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाना, 66 साल की उम्र में 6 बार के उप मुख्यमंत्री तक बन जाना और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण पदों को संभालना, 6 बार के विधायक रहना, सांसद का चुनाव लड़ना, महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां इतनी कॉम्प्लिकेटेड है राजनीति, हर एक पल आयडी नीचे करो। सगळ्यात वाईट घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत इतिहासात सगळ्यात वाईट घटना घडली। कारण दादांचं जाणं हे सर्वांसाठी वाईट गोष्ट। माइक को थोड़ा दबाइए ना। तो शब्द कम पड़ रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे और ख़ासतौर पर अगर महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं से, उनके कार्यकर्ताओं से इस वक्त अगर आप पूछने की कोशिश करेंगे तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। किसी के हलक से शब्द नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वेरी अनएक्सपेक्टेड। किसी ने नहीं सोचा था अजीत पवार का इस उम्र में इस तरह चले जाना। और बहुत डिसिप्लिन्ड थे। जो जानकारियां उनके गांव वाले बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत जल्दी अपनी दिनचर्या शुरू करने वाले थे। सुबह जल्दी उठते थे और महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। तो आप नितिन गडकरी को सुन रहे थे। वो भी महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते हैं नितिन गडकरी और महाराष्ट्र की राजनीति में उनके बहुत घनिष्ठ मित्र उन्होंने शरद पवार को बताया। और जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि अजीत पवार, माफ़ कीजिए, उन्होंने बताया कि उनके घनिष्ठ मित्र महाराष्ट्र की राजनीति में रहे। पहले
काउंटर पार्ट भी रहे। फिर उसके बाद 2022 में जब बगावत करके अपने कुछ विधायकों के साथ, अपने कुछ सांसदों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए, माफ़ कीजिए। ऐसे में अजीत पवार का यूं चले जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के। बेटा है उनका पार्थ पवार, उनकी पत्नी और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, क्या कहेंगे, इतना अनएक्सपेक्टेड, इतना अनफॉर्चुनेट अजीत पवार का यूं चले जाना? देखिए, ये आज की सुबह थी जब हम लोग उठे और जब ये न्यूज़ हमने सुनी और कहीं दिल के उस कोने में बड़ी ठेस पहुंची और बड़ा अफसोस हुआ। एक वो लीडर जो ग्रास रूट से जुड़े हुए थे और जिन्हों की एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर था और एक अच्छे खानदान से वो बिलोंग करते थे और हमेशा उन्होंने गरीबों की सेवा की और वो गरीब हमेशा डायरेक्ट उन तक पहुंचता था, अप्रोच रखता था, जिस गरीब को हमेशा शिकायत रहती है लीडरों से कि ये लोग हमें मिलते नहीं। तो इसलिए आज उनका जाना, हमें छोड़ के जाना, पूरे एक बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सर्कल है उसमें एक वैक्यूम आया है और ऐसे लोगों के जाने से बड़ी कमी होती है और वो कमियां सालों साल तक, सदियों तक पूरी नहीं हो सकती। तो लिहाजा आज अब इस दुख भरे माहौल में हम यही भगवान से यही दुआ करेंगे कि उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, मिसेज हैं, पूरा परिवार है, उनको इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके और अपना जो उनके सपने थे जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी जी का ये कहना कि इस तरह उनका चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है और उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, साहस दे। बारामती असेंबली को उन्होंने 7 बार रिप्रेजेंट किया है। 1991 में पहली बार उन्होंने उपचुनाव जीता और अपनी सीट को उन्होंने रिटेन किया। फिर 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और फिर 2024 तक वो यहाँ से विधायक रहे। सुनेत्रा पवार उनकी धर्मपत्नी है, पार्थ पवार उनका बेटा है और अजीत पवार का यूं चले जाना उनके समर्थकों के बीच किस तरह का घाव छोड़ गया है, ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि सुबह बहुत जल्दी उठते थे और 16 से 17 घंटे वो काम करते थे। बहुत येस और नो अप्रोच थी। आप उनके चेहरे को आप देख कर समझ जाएंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो वाली अप्रोच थी। डिसीजन मेकिंग हमेशा थी, मेहनती थे और भले ही एनसीपी में चाचा के दम पर एंट्री हुई हो, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई एनसीपी में। और पुणे और उससे सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उन्होंने की। पिंपरी चिंचवाड़ जैसा इलाका पुणे से सटा हुआ है और पुणे क्योंकि एक तरह का आईटी हब है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है और वो इलाका उसे डेवलप करने में अजीत पवार की एक बहुत अहम भूमिका रही है। जो महाराष्ट्र को समझते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी को समझते हैं, पुणे को समझते हैं, उसके आसपास के इलाकों को जानते पहचानते हैं, वो जानते हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ में कितने महत्वपूर्ण कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस उनके द्वारा खोले गए, किस तरह के हाईवेज और वहाँ पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है। उसके लिए अजीत पवार का एक बहुत बहुत अहम रोल है। और अब महाराष्ट्र की राजनीति से इस तरह उनका अचानक चले जाना, ये एक अपूर्णीय क्षति है वाकई में। और फ्यूल टैंक में जो ये आग लगी उसी ने सब कुछ बिगाड़ा, क्योंकि इतनी भयंकर आग कि बाहर निकलने का किसी को मौका नहीं मिला। असहनीय दुख को सहने की क्षमता दे एक कुशल राजनेता, जिनका जनता से सरोकार और दशकों तक उन्होंने लोगों के दिलों पर महाराष्ट्र में राज किया और आज भी लोगों की सेवा कर रहे थे। उनका इस तरीके से जाना ये हम सब लोगों के लिए एक दुख का पल है, पीड़ादायक पल है।
ये जाना हृदय विदारक है, पीड़ादायक है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। ट्वीट कर अजीत पवार को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से ट्वीट कर ये श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की थी, इस हादसे की जानकारी हासिल की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। और बीजेपी नेता रविंद्र रैना साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र रैना साहब, आप क्या कहेंगे? बिलीव नहीं हो रहा है, हर किसी से पूछा जा रहा है, वो यही कह रहे हैं कि इट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। आज सुबह जब ये समाचार आया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत पवार साहब का विमान बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया जी, पूरा देश एक झटके में सदमे में आया। अजीत पवार साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत एक्टिवली, सक्रियता से पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं और लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव बाद की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां हो, हमेशा उनकी एक बड़ी अग्रिम भूमिका अजीत पवार साहब की रही है। बहुत तेज तरार लीडर वो माने जाते हैं महाराष्ट्र के, लेकिन बहुत ही दुखद, दिल दहला देने वाला, दिल को तकलीफ देने वाला, ये व्यथित करने वाला समाचार आज सुबह सुबह सुना। और जिसने भी ये समाचार सुना है वो अत्यंत व्यथित और पीड़ा में है। बहुत ही दुखद ये समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करे जी, तथा परिजनों को ये दुख, ये कष्ट सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। ये बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद समाचार। बिल्कुल रविंद्र रैना साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 66 साल की उम्र में इस तरह अनएक्सपेक्टेडली चले जाना इस हादसे में बहुत बड़ी क्षति है। रैना साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 2022 के बाद जब वो अपने कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ एनडीए में शामिल हो गए और अब जिस तरह से गठबंधन में भी साथ में थे, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये किस तरह की क्षति है? क्योंकि एनसीपी के तो लीड वही कर रहे थे ना। देखिए, अजीत दादा जो हैं वो राजनीति के एक बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक रहे हैं। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में श्री शरद पवार साहब का बहुत बड़ा राजनीति में कद है, वो वहां के बड़े स्टालवर्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लेकिन जब शरद पवार साहब स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा राजनीतिक सक्रियता उनकी कम हुई, तो अजीत दादा जो हैं वो उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी को लीड किया और महाराष्ट्र के कोने कोने में उनकी पहुंच थी। हर वर्ग के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर क्षेत्र के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां अलग अलग विविधताओं से भरी वहां के जो लोगों की विषय रहते हैं। अजीत दादा सब विषयों को बहुत अच्छे से जानते थे और सबसे बड़ी खूबी अजीत दादा की ये थी कि वो सब राजनीतिक दलों से उनके अच्छे समन्वय संबंध होते थे। उन्होंने कभी किसी पर कीचड़ नहीं उछाला, कभी उन्होंने किसी पर अभद्र टिप्पणी अजीत दादा भी नहीं की। मैं एक बार उनसे मिला मुंबई में, जब वो पिछली सरकार में मिनिस्टर थे, तो मैं उनसे मिला मुंबई में और मुझे बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति अजीत दादा लगे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये राजनीतिक क्षेत्र, ये जो एनसीपी है उनके लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, वहां एनडीए के लिए, हमारे गठबंधन के लिए तो
एक अपूरणीय क्षति है, बिल्कुल। लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र रैना साहब, ये अपूरणीय क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए रविंद्र रैना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप किसी से भी बात करेंगे, जिस तरह की उनकी छवि रही है, वेरी डिसिप्लिन्ड, अननेसेसरी बात नहीं, अननेसेसरी उनका कोई बयान आपने राजनीति में कभी इस तरह से नहीं सुना होगा। गलत कारणों की वजह से कभी सुर्खियों में आपने अजीत पवार को नहीं सुना होगा। राजनीतिक बयानबाजियों को अगर अलग रख दिया जाए, उसके इतर आपने कभी अजीत पवार को अननेसेसरी न्यूज़ में नहीं सुना होगा। येस और नो अप्रोच, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 16 से 17 घंटे काम करने वाले अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। राजनीति के लिए तो यह अपूरणीय क्षति है ही, लेकिन एनसीपी के लिए यह अपूरणीय क्षति है। देखिए, सुप्रिया सुले के साथ भी उनके जो मतभेद कुछ रहे हैं पास्ट में, लेकिन ऐसे समय में सुप्रिया सुले भी बारामती के लिए बताया जा रहा है कि रवाना हुई हैं। राजनीति तो विधायकी तक और संसद तक सीमित होती है, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं, जो दिल के रिश्ते होते हैं, उनसे ऊपर राजनीति नहीं होती। और यही चीज़ हमने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में भी देखी हाल ही में, और यही चीज़। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। बेहद दुखद खबर है। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और इसलिए भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। और इस वक्त आप सुनिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का क्या कुछ कहना है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। An official confirmation on what really देखिए, बुनियादी बात ये सामने आ रहे हैं क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही इसका आगाज होगा। और यही कारण है कि तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। तो प्रतिक्रियाएं सभी के सामने आ रही हैं और वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनफॉर्चुनेट, यही दो शब्द हैं जो हर कोई इससे ज़्यादा नहीं कह पा रहा है क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि जिस तरह से वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है ज़मीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। तो मुझे लगता है उनके जाने से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान है बल्कि देश की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान है। और आज बजट सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। विपक्ष SIR से लेकर मनरेगा से लेकर तमाम मुद्दे, देखिए, विपक्ष सारे मुद्दे उठाने का प्रयास करेगा। सरकार को मुद्दे उठा देने चाहिए क्योंकि SIR की लड़ाई जो है, चुनाव आयोग की धांधली की लड़ाई। शुक्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 12 साल बहुत क्लोजली अजीत पवार के साथ काम किया और इस वजह से वो कह सकते हैं कि उनकी जो एक पर्सनालिटी थी, एक नेता के तौर पर उनके जो काम करने का तरीका था वो वाकई प्रभावी था।
और बारामती में प्लेन क्रैश में अजीत पवार का ये निधन, 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बारामती अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये अब नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। फ्यूल टैंक में आग लगना और इतनी भयानक, इतनी भयंकर आग लगना कि बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला होगा, और ये आग अभी तक नहीं बुझी है। बारामती के एक खेत में अचानक ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसके बाद फ्यूल टैंक में आग लगी और पहली जो वजह सामने आई है वो कोहरा। हालांकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है बारामती का, महाराष्ट्र वैसे भी पहाड़ी इलाका नहीं है, वहाँ प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स और प्लेट्यूज में फ़र्क होता है। महाराष्ट्र में प्लेट्यूज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, और ऐसे में यहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरा नहीं होता, लेकिन सुबह के अवकात में यहाँ पर कोहरा रहा होगा, क्योंकि 8:10 पर इस चार्टर ने मुंबई से उड़ान भरी थी और पायलट कोहरे की वजह से शायद अपना नियंत्रण नहीं संभाल पाए, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ होगा, और उसके बाद क्रैश होते ही इस प्लेन में अचानक आग लगी। और ये AI वीडियो है, AI वर्जन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे तैयार किया गया है कि आखिर किस तरह ये हादसा हुआ होगा। ये देखिए बारामती रनवे पर 8:45 पर और ये 8:10 पर मुंबई से इस चार्टर ने उड़ान भरी थी। बारामती में जब ये लैंड कर रहा था उस वक्त ये रनवे के ठीक बगल में जो खेत आपको इससे पहले हमने आप दिखाया, वहां पर ये क्रैश हुआ, और क्रैश होते ही फ्यूल टैंक में आग लगी और आग इतनी ज्यादा फैल गई कि बचकर बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल था। ये हादसे का AI वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको ये समझाने के लिए तैयार किया गया है कि किस तरह यह हादसा हुआ होगा। हालांकि मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल बुलेटिन जब जारी होगा उसमें पता चलेगा कि इंजरीज किस तरह से थी, क्या हुआ, क्या बहुत ज़्यादा जख्मी थे और इंजरीज सर्वाइव नहीं कर पाए, या ऑन स्पॉट डेथ थी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद साफ होगा। उससे पहले कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता कि सही है। लेकिन ये AI वर्जन आप देख रहे हैं इस हादसे का। जो पहली तस्वीर है ये AI वर्जन है, और दूसरा ठीक इसी तरह खेत के किनारे ये प्राइवेट चार्टर प्लेन क्रैश हुआ और आग इतनी ज़्यादा भयंकर लगी क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों को भी हमने सुना कि किस तरह लोगों ने ये बताया कि 100 मीटर का फासला रहा होगा, लेकिन हम आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। 100 मीटर से आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी। हम देख रहे थे कि कुछ हादसा हुआ है, यहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा आग यहाँ पर फैल चुकी थी। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में जो आग लगी है इसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई है। ये दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक क्षति, एनसीपी के लिए बहुत बड़ी क्षति, गठबंधन NDA गठबंधन के लिए बहुत बड़ी क्षति, और नगर निकाय नगर परिषद के जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि लाखों चाहने वाले अजीत दादा पवार के अजीत दादा के तौर पर जो उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी छवि गढ़ी, अपनी पहचान बनाई, वो इस हादसे में आज जलकर राख हुई है। अजीत पवार का इस तरह आकस्मिक निधन होना हर किसी के लिए स्तब्ध कर देने वाली घटना है। कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा है, और उनके चाहने वालों का जो जमावड़ा लगा हुआ है, उनकी जो चीख पुकार